सुपर हेल्दी क्रिस्पी फिश पकौड़ा की तमाम सीक्रेट मसाले मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी जो फिश है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल और मज़ेदार बनेगी। जी वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो रेसिपी है वो है फिश पकौड़ा। इसके लिए मैंने 1 केजी फिश ली, उसको अच्छे तरीके से नमक, आटा और सिरका लगा के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और जो इसका टेल वाला हिस्सा होता है उसको आप कट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? इससे मसाला अच्छे तरीके से फिश के अंदर अब्ज़र्व हो जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो यहाँ सबसे पहले फिश को हम मसाला लगाएँगे, ठीक है? सबसे पहले फिश जो है वो किसी खुले बर्तन में आप डाल लीजिएगा, फिर इसके अंदर 1 बाय 1 करके हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले चने का जो आटा है जिसे बेसन, वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच शामिल किए। इसके बाद इसमें अजवाइन 1 चम्मच। अजवाइन जो है वो फिश के लिए एक बेस्ट और मेन इंग्रीडिएंट्स है, वो आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया और नमक, मिर्च, हल्दी ये आपने शामिल करने हैं। अगर आपके पास फिश मसाला है तो आप वो भी शामिल कर दें 1-1 चम्मच। इसके बाद अदरक का पेस्ट है, कसूरी मेथी है और इसके अलावा जिंजर पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर शामिल करेंगे तिल। तिल इतना ज़बरदस्त फ्लेवर और लुक भी इससे अच्छी आती है। जैसे कि सर्दियाँ हैं तो इसके लिए तिल का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद 1 अदद अंडा हम शामिल करेंगे। अंडे से ये होगा इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी और जो मसाला हम लगाते हैं वो बिल्कुल नहीं उतरेगा, ठीक है? और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया है। ये तमाम मसाले इसमें शामिल किए। इसके बाद लास्ट में इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल करके अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को हम फिश के ऊपर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मैं हाथ के साथ ज़्यादा ईज़ी रहती हूँ और मसाला भी सही तरीके से लगता है। इसलिए अगर आप चम्मच के साथ ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं तो वो कर लें। अच्छा, इसके बाद शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच ही हम सोया सॉस शामिल करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और हज़म भी ये फ़िश जल्दी हो जाएगी, ठीक है? तो हाथ की मदद से अच्छे तरीके से सारा मसाला हमने फिश के ऊपर सही तरह से लगा देना है ताकि कोई भी पीस बाकी ना रह जाए। और यहाँ पर अभी आपको थोड़ा-थोड़ा ड्राई लग रहा होगा तो आपने परेशानी हो ना, क्योंकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं थोड़ी देर बाद इन्होंने पानी छोड़ देना है। इसलिए आपने पानी का इसमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना कि ये ड्राई लग रहा है, या दही का आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि दही जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर जब नमक, मिर्च या मसाले ऐड करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। इसलिए ये आपने सिर्फ़ इसको नेचुरल ही इसमें चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया। इस तरह हमने तकरीबन 1 से 2 घंटे तक इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, इससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और नमक मिर्च मज़े की लगेगी, ठीक है? ये देखिए इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके शामिल करूँगी और आपको यहाँ पे एक टिप देती जाऊँ कि जब भी आप फिश को फ्राई करें तो आपके हाथ और जो भी आप चम्मच या फ़ोर्क यूज़ करें वो गीला ना हो, वरना जो ये तेल है बहुत ही भड़क उठता है, छींटे बहुत ही पड़ते हैं, इसलिए ये आपने एहतियात करनी है। क्योंकि कुछ लोगों को फिश फ्राई करने में बहुत दिक्कत होती है कि ऑयल का मसला बनता है कि ये बाहर को आता है। तो इसलिए आपने हाथों का ख़्याल रखना है कि आपके हाथ गीले ना हों या जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो गीला ना हो। और अभी तक आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत इनाम होता है। और बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। और एयर फ्रायर में भी फ़िश फ्राई करने की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए मज़ेदार ज़बरदस्त ये हमारी फ़िश पकौड़ा बिल्कुल रेडी है, मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगा है और ये देखें बिल्कुल भी नहीं उतरा और लुक देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दूसरों के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ शेयर करना है और बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे विद